गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। भिखारी ने भीख मांगी, दादी ने दी एक कटोरी मांस उसने उसे मांस का कटोरा दिया, पर भिखारी ने उदास होकर अजीब बात कही। बहन, तुम्हारे घर पर एक महान व्यक्ति की नजर है, भागो। महान व्यक्ति कौन? वह व्यक्ति जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन वह असली इंसान नहीं है। असंभव। ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? खुद न देखता तो यकीन न होता। मैं अक्सर गांव में भीख मांगता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था, तो मैंने एक महान व्यक्ति को तुम्हारे घर के आंगन के बाहर छिपकर तुम्हें घूरते हुए देखा था। देखो, तुम बोलो तो वह भी बोलता है, तुम झुको तो वह भी झुकता है। कितना डरावना है। कुछ दिन पहले मैं और छोटा फूजी के दादाजी पहाड़ पर टहनियाँ बीनने गए। दादाजी मुझसे 7-8 मीटर पीछे रह गए। मैं बस उनकी पीठ देख सकता था, पर जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने दादाजी को देखा। मेरे पीछे खड़े थे और बोले मैं गलत था। वही महान व्यक्ति है। उसने अभी तक इंसानी आदतें नहीं सीखी। वह अभी भी देख रहा है। सीख गया तो क्रूरता से मारेगा। बहन, तुम लोग भागो। महान व्यक्ति और सामान्य में क्या फर्क है? अगर मिल गए तो क्या होगा? महान व्यक्ति सामान्य जैसा दिखता है। आंखों में देखने पर, महान व्यक्ति की आंखों में घूरने पर आप अनजाने में डर जाते हैं। एक अनियंत्रित भय। यह डर शरीर की सहज प्रवृत्ति से आता है। मैंने महान लोगों के साथ आंखें मिलाई हैं। मेरे पैर कांप रहे हैं। अगर मैं अपने जैसे दिखने वाले महान व्यक्ति से मिलता तो मैं डर के मारे मर जाता। यह बहुत भयानक है। सबसे भयानक यह है कि महान व्यक्ति भूल जाता है कि वह महान है। केवल उन्मादी गुस्से में ही याद करता है कि वह महान है, और याद आते ही वह अपने आसपास के लोगों को मार डालेगा। मतलब कोई भी महान व्यक्ति हो सकता है। छोटी बहन, भागो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे गांव में पहले से ही बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। बात खत्म होते ही मेरे दादाजी टहनी पर सवार होकर अंदर आए। बूढ़े आदमी, कुछ गड़बड़ है। हमारे घर पर महान व्यक्तियों की नजर पड़ गई है। मेरे दादाजी ऐसे थे जैसे उन्होंने मेरी दादी की बात नहीं सुनी। वह सीधे उस बूढ़े भिखारी को घूर रहे थे। भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में आपके घर पर महान व्यक्तियों की नजर पड़ गई है। भागो। तुमने मुझे क्या कहा? मैंने तुम्हें भाई साहब कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ। भाई साहब, जल्दी भागो। रास्ते में सावधान रहना। उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी भी उलटी गिनती में है। बूढ़े भिखारी ने यह कहकर जाने की तैयारी की, लेकिन दादाजी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। बूढ़े भिखारी ने कहा, वह बूढ़ा 2 बार हिलकर मर गया। तुम पागल हो? यह भिखारी इंसान नहीं, महान व्यक्ति है। वह झूठ बोल रहा है। बूढ़े, तुम्हें कैसे पता यह भिखारी महान है? यह बूढ़ा भिखारी कुछ दिन पहले मर गया, आधी पहाड़ी पर। मैंने ही दफनाया। तुम्हें महान व्यक्ति के बारे में कैसे पता? 15 दिन पहले मुखिया ने बताया। मुझे बेतुका लगा। यह सच नहीं हो सकता। ध्यान नहीं दिया, पर सच में महान व्यक्ति से मिला। मुखिया को महान व्यक्ति के बारे में कैसे पता? पता नहीं, मुखिया ने नहीं बताया। बूढ़े, चलो भागें, शहर चले। गांव ठीक नहीं है। ठीक है, बेकार है। हर जगह महान लोग हैं। मुखिया का बेटा महान व्यक्ति से मिलकर ही गांव लौटा। मुखिया का बेटा कब लौटा? महान व्यक्ति शायद उसी ने लाया। लगभग 15 दिन पहले। मुखिया के बेटे ने ही महान व्यक्ति को गांव लाया। चलो मुखिया के घर। क्या मामला है इस महान व्यक्ति का? बूढ़ी, शांत रहो। मुखिया परिवार को मत दोष दो। मुखिया का बेटा बाहर से आया। उसके आने से पहले कोई महान व्यक्ति नहीं था। उसी ने महान व्यक्ति को लाया। बूढ़ी, शांत रहो। मुखिया के घर भी हम तीनों को साथ जाना है। पीछे मत रहना। सरपंच ने कहा, महान व्यक्ति अकेले को चुपके से मारकर उसकी जगह ले लेगा। मैंने सरपंच से सुना, महान व्यक्ति की लाश से बदबू आती है जो उसके साथियों को बुलाएगी। जल्दी निपटाओ। कैसे करें? महान सुअर। मेरे दादाजी महान व्यक्ति, यह कहने के बाद कुल्हाड़ी से महान व्यक्ति के शव को काटकर सुअर के बाड़े में फेंक दिया। मेरे घर में 3-4 मोटे सुअर हैं जो सब खाते हैं, पर आज वे अजीब थे। वे महान व्यक्ति की लाश के पास नहीं जा रहे थे, दूर थे। ये तो अजीब है। सुअर मेरी दादी की बात नहीं खा रहे थे। दादी के बोलते ही दरवाजे पर हलचल हुई। सरपंच आंगन में आए, हाथ में बकरी थी। सरपंच, आप क्यों आए? काका, आंगन में इतनी खून की बदबू क्यों है? सरपंच, महान व्यक्ति का क्या हुआ? क्या आपके बेटे ने किया? चाची, मूर्ख! महान व्यक्ति, तुम क्या कह रहे हो? महान व्यक्ति और मेरे बेटे का क्या लेना देना है? बहाना मत करो। ये मत सोचो कि तुम सरपंच हो तो मैं डर जाऊंगी। आज तुम्हें महान व्यक्ति के बारे में साफ बताना होगा। चाची, मैं बहाना नहीं कर रही, मैं सच में नहीं समझी। मूर्ख! महान व्यक्ति, मेरे दादाजी और दादी ने एक दूसरे को देखा। आंखों में डर था। बुजुर्ग, 15 दिन पहले तुमसे बात करने वाला सरपंच ही महान व्यक्ति था। मेरे दादाजी कुछ सेकंड के लिए जम गए। उनकी आंखों में घबराहट छा गई। तुम दोनों ने क्या किया? तुमने 15 दिन पहले कोई मूर्खतापूर्ण काम किया था। तुमने खुद मुझसे कहा था कि गांव में एक महान व्यक्ति है। क्या तुम भूल गए हो? फिर से सोचो। हमने नदी की मछली के बारे में भी बात की थी, जो 20 किलो से ज्यादा की थी। कुछ दिनों में मछली पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मूर्ख महान व्यक्ति है। मैं तुमसे सुअर के बारे में कैसे कह सकता हूँ? क्या तुम गलत याद कर रहे हो? नहीं, तुमने खुद मुझे बताया था जब मैंने यह कहा था। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसकी आंखें लाल रक्त वाहिकाओं से भरी हुई थीं। उसका गुस्सा बहुत डरावना था। सुअर, तुम गुस्सा मत करो। चलो बात साफ करते हैं। मूर्ख महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति वह है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। आधे महीने पहले तुम्हारे जैसा दिखने वाले एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि गांव में एक महान व्यक्ति है और मुझे सावधान रहना चाहिए। यह तुम भूल गए हो। यह असंभव है। ऐसी अजीब बात नहीं हो सकती। चाचा, क्या तुम बीमार हो? तुम बीमार हो। तुम्हारे पूरे परिवार को बीमारी है।
गांव के मुखिया, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, अभी अभी मेरे आंगन में एक बूढ़ा भिखारी आया। वह एक महान व्यक्ति था। सच में बूढ़ा भिखारी कुछ दिन पहले ही मर चुका था। वह छोटा फुकुत्सु भी था जिसने उसे दफनाने में मदद की थी। यह बहुत पवित्र है। चाची, क्या आपने जिस बूढ़े भिखारी का उल्लेख किया है उसने काले सूती जूते पहने थे और उसकी तर्जनी उंगली गायब थी? हाँ, वही है। यह असंभव है। बूढ़ा भिखारी अभी भी जीवित है। वह अभी मेरे घर में भीख मांगने आया था। यह असंभव है। मैंने खुद बूढ़े भिखारी को दफनाया। मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से बीमार हो गए हो। तुम इतने बीमार हो कि बकवास कर रहे हो। मैंने नहीं की। मैं तुम्हें कब्र खोदने ले जाऊंगा। वे पीछे की पहाड़ी पर गए। दादाजी ने कब्र खोदी और एक डरावना दृश्य देखा। कब्र में केवल एक फटा कपड़ा था। बूढ़ा भिखारी गायब था। दादाजी डर गए। यह असंभव है। मैंने बूढ़े भिखारी को दफनाया था। वह कहाँ है? चाची, कोई अंकल बीमार हैं, लेकिन बूढ़ा भिखारी आज मेरे घर आया था और गांव में एक महान व्यक्ति की बात की थी। वह कहाँ है? वह चला गया। मेरी दादी ने खून बहने की बात कही। मुखिया को कुछ गड़बड़ लगी। चाची, तुम्हारे आंगन में खून की गंध है। नहीं, बूढ़ा भिखारी चला गया। मैं चलता हूँ। ये बकरी, तुम हस्ताक्षर करो। मुखिया, तुम मुझे बकरी क्यों दे रहे हो? चाची, तुम भी बीमार हो? तुम भूल गई कि तुमने शहर से मेरे लिए एक बकरी लाने को कहा था। आप कहते हैं कि जाओ फौजी बहुत पतला है, उसे बकरी का दूध पिलाओ। मुखिया, मैंने उसे पर मैंने आपको पहाड़ी बकरी खरीदने को नहीं कहा। वही रेन ने कहा आपके था। पैसे, उनका क्या हुआ? कुछ दिन पहले मेरे घर के पैसे चोरी हो गए थे। मुझे चोर नहीं मिला। अब लगता है वही रेन शायद खुलेआम घर में आया और मेरे सामने ही पैसे ले गया। चाची, इतना बुरा है? सच में गांव में शांति नहीं। वही रेन का क्या है, कोई नहीं जानता। अगर सच है, मुझे गांव वालों को बताना होगा। सब सावधान रहें, वेई रेन से नुकसान न हो। मुखिया के बोलते ही अजीब दृश्य हुआ। मेरी दादी जैसा एक व्यक्ति दूर से आ रहा था। वह पहाड़ की ओर नीचे गया और जंगल में गायब हो गया। क्या यह वही वेई रेन मुखिया है? अब क्या करें? पहले घर जाकर छिपें, कल सुबह गांव के द्वार पर मिलें और इस पर विचार करें। जब हम घर पहुंचे तो तीर पहले ही उड़ चुके थे। ठीक है मंकी, तुम इतने उदास क्यों हो? वेई रेन का मामला हल नहीं हुआ तो मैं जी नहीं सकता। लगता है वेई रेन हमारी पत्नी पर नजर रखे है। भाग जाए। वही रेन नशे में है। कहाँ भागे? काश मुझे उसकी कमजोरी पता होती। दादाजी कहते ही मेरे दूसरे दादाजी का है। गाड़ी आंगन में आई। तुम अचानक कैसे आए? बाबूजी कल रात खाट से गिरे और सिर में चोट लगी। वह लकवाग्रस्त है और बोल नहीं सकते। मुझे डर था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। दूसरे भाई, बंटवारे में तय हुआ था कि घर लेने वाला ही सेवा करेगा। तुमने घर लिया है, तुम्हें ही सेवा करनी होगी। बड़े भाई, पिताजी को ले जाओ। तुम इंसान हो या नहीं? पिताजी की हालत खराब है। मैं सच बताने आया था, उन्हें यहाँ छोड़ने को नहीं कहा था। वापस ले जाओ। देख लिया, अब तो हो गया। दादाजी के कहते ही परदादा रो पड़े। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और गला घोंटने जैसी आवाज निकाली। परदादा का मुंह हिल रहा था पर सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, तुमने सुन लिया। बड़े भाई, तुम परेशान हो, मैं तुम्हें वापस ले जाता हूँ। हम यहाँ रुकावट नहीं बनेंगे। दूसरे, रुको, अंधेरा है, पहाड़ पर रास्ता कठिन है, यहीं रुक जाओ। जाने दो भाभी, बड़ा भाई हमें बाधा समझता है। बाधा नहीं है छोटे दादाजी। आपने गुस्से में कहा हमारे गांव में आजकल शांति नहीं है। एक महान व्यक्ति आया है। छोटे दादाजी, उनसे बहस मत करो, यहीं रुको। अंधेरे में जाना सुरक्षित नहीं है। पतले महान व्यक्ति क्या है? वह जो तुम्हारे जैसा दिखता है पर इंसान नहीं है। किसी को नहीं पता वह कहाँ से आया। ऐसे राक्षस भी होते हैं? आज दिन में हमने पीछे पहाड़ पर महान व्यक्ति को देखा। वह डरावना था। हमारे गांव में यह बात नहीं सुनी तो सुबह तक मेरे साथ गांव चलो और दूसरे बेटे से छिप जाओ। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा था पिताजी को ले जाओ, मेरे घर में मत रुको। बड़े बेटे, रात हो गई है। हमारे गांव से तुम्हारे गांव तक पहाड़ी रास्ता कई दसियों मील दूर है। तुम मुझसे कैसे चलने को कह रहे हो? क्या तुम में इंसानियत नहीं है? तुम ऐसे कैसे बदल गए? मुझे तुम महान व्यक्ति लगते हो। अगर रहना है तो रहो, या रात को कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरे घर पर महान व्यक्ति की नजर पड़ गई है। यह कहने के बाद पक्षी का सिर पूर्वी कमरे में चला गया। पतले, इसे क्या कहते हैं? दूसरे बेटे, मैंने पश्चिमी कमरा साफ कर दिया है। तुम पिताजी के साथ एक रात गुजार लो। पतले, तो हम पहले कमरे में वापस चलते हैं। मेरे दादाजी के कमरे में जाते ही मेरे पिताजी डरते हुए अंदर आए। दूसरे बेटे, तुम जल्दी से पिताजी को लेकर जाओ, पास में महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति कहाँ है? महान व्यक्ति की सुनने की शक्ति बहुत तेज है। जमीन पर गिरने की आवाज भी महान व्यक्ति सुन सकता है। तुम लोग जल्दी जाओ। रात बहुत काली है। अगर मैं पिताजी को लेकर भागा और वेई रेन ने देख लिया तो इस सुनसान जगह पर कैसे जिएंगे? इससे तो यहीं मरना बेहतर है। बड़े भाई, साफ बताओ, वेई रेन कहाँ है? बूढ़े, हमारी भेड़ें भाग गईं, गांव की तरफ भागी हैं। चलो पीछा करें, बहुत देर हो गई, मत जाओ। एक भेड़ भी बहुत पैसे देगी। चलो जल्दी से भेड़ ढूंढते हैं। दादी ने यह कहा और दादाजी को खींचकर बाहर ले गई। दादाजी बेबस थे। वह मेरे दूसरे दादाजी को आंख मार रहे थे। दूसरे दादाजी ने भौहें सिकोड़ी। शियाओ फूजी, दादाजी आजकल क्या कर रहे हैं पता नहीं। मेरी बात खत्म होते ही मैंने एक जोरदार आवाज सुनी, बिजली कड़की। मैं डर गया, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज आगे थी। दादाजी कब लौटे पता नहीं। वह आंगन में खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे। पता नहीं वह क्या देख रहे थे। बड़े भाई, तुम अकेले क्यों आए?
भेड़ें कहाँ हैं? भाभी कहाँ हैं? वे पीछे से भेड़ें हाँक रहे हैं। मैं पहले आ गया। अब जोरदार बारिश होगी। भाभी को आने में कितना समय लगेगा? बारिश में ना भीग जाए, जल्दी करो। क्या? दादाजी ने यह कहकर कमरे वालों को घूरते रहे। अचानक मैंने एक जोरदार आवाज सुनी, गड़गड़ाहट, फिर से बिजली कड़की। आवाज बहुत तेज थी। बिजली ने कमरे को चमका दिया। मैंने देखा कि दादाजी की कोई परछाई नहीं थी। मैं तुरंत डर से कांप गया। बिजली 4 से 5 मीटर तक चमकी। 5 सेकंड में मेरे दादाजी का साया नहीं था। दूसरे दादाजी ने भी भांप लिया। उनकी आंखों में घबराहट दिखी, पर तुरंत शांत हो गए। दूसरे, मुझे क्यों घूर रहे हो? दादाजी अजीब हंसे। उनकी आंखें बहुत काली थीं। काली थीं, जैसे आंखों में सिर्फ अंधेरा हो। मैं तुम्हें नहीं देख रहा था। सोच रहा था बड़ी भाभी क्यों नहीं आई? तुम बाहर जाकर क्यों नहीं देखते? तुम तो हमेशा देखते हो। दादाजी की आंखें 2 बार घूमी। मैं देखता हूँ कहकर दादाजी बाहर चले गए। दूसरे दादाजी ने सांस ली। हाँ, देखा, अंदर बड़ा बेटा नहीं, वेई रेन था। उसका साया नहीं था। पर दादा ने सिर हिलाया। छत के कोने से घरघराहट की आवाज आई। मेरी और वेई रेन की आंखें मिली। सांस नहीं आ रही थी। मैं मर रहा था। यह क्या राक्षस है? कमरे में दूसरे दादाजी के बोलते ही ऊपर एक बड़ा चेहरा दिखा। मेरे दादाजी नहीं, वेई रेन जो दादाजी जैसे दिखते थे। वेई रेन हंसा, इतनी जोर से हंसा कि तुम पकड़े गए। मुझे पता चला तुम सबको मरना होगा। यह कहकर वेई रेन ने आग का तख्ता कमरे में फेंका। नहीं, वह आग लगाकर हमें जलाएगा। मैं इंसान हूँ, तुम मूर्ख हो। वेई रेन, भूलो मत। वेई रेन खुद को वेई रेन भूल जाएगा। बात खत्म होती। दूसरे दादाजी ने कुल्हाड़ी से वेई रेन को गिराया। वह जाग गया, पर दादाजी नहीं रुके। वे मारते रहे। दादाजी, वेई रेन मर गया, अंदर आओ। पर दादाजी ने अनसुना किया और जोर से काटने लगे, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। मैं जिंदा हूँ। दादाजी कुल्हाड़ी लेकर पश्चिम के कमरे में गए। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। आंखें काली थीं, जैसे कोई जिंदा इंसान न हो। दादाजी, आपको क्या हुआ? आखिर जाग गए, बहुत देर सोए, खुद को इंसान समझा। हाँ हाँ हाँ। दादाजी हंसते हंसते अचानक उनका चेहरा विकृत हो गया। दादाजी, मेरे दादाजी वेई रेन हैं। आओ फूजी, वेई रेन के आते ही खिड़की से भागो, दूर भागो। सुना? दादाजी के कहते ही वेई रेन अंदर आया। कुल्हाड़ी अंदर आई। फूजी भागो! मैं दरवाजे के बाहर भागा। अंदर से चीखें आई। गांव में सबने बत्तियां बुझा दी थीं। पीछे आवाज सुनकर मुड़ा तो देखा एक वेई रेन मेरी तरह ही दिख रहा था। मैं फूजी हूँ, तुम वेई रेन हो। रेन, मैंने सिर झुकाया, पर मुझे अपना साया नहीं दिखा। मेरा साया कहाँ है? जब मैं हैरान था, पीछे से वेई रेन की आवाज आई। रुको, तुम वेई रेन हो।